नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है कि आपके निर्णायक पल आपकी बुद्धि के विकास का परिणाम है। तो निर्णायक पल कौन से? जब जब आपने किसी चीज़ का फैसला लिया, खुद से जीवन में जब जब आपने फैसला लिया, उस फैसले में आपको कितनी कामयाबी मिली और कितनी कामयाबी नहीं मिली, ये आपकी बुद्धि के विकास का परिणाम है। यानी आपकी बुद्धि उस समय कितनी डेवलप थी या आज कितनी डेवलप है, आज कितनी विकसित है, ये उसका परिणाम है। केवल चीज़ों को जान लेना, समझ लेना सिर्फ इतना ही काम भी नहीं होता है। आप परिस्थितियों में किस तरीके से अपने निर्णय को ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सामान्य बातें नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं जो व्यक्ति नहीं ले पाता। और ये निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ये जो है ये आपके अ, संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करती है। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, और असामान्य परिस्थितियों में ले रहा है तो वो उससे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। और दूसरी सामाजिक चीज़ों को देखते हुए ले रहा है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यानी आप यदि फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आपकी जो सोचने की क्षमता है वो ज़्यादा विकसित है, यदि आप ज़्यादा आगे की बात सोच पा रहे हैं तो। क्योंकि जब उस समय में जब सारे लोग चल रहे हों तब तो व्यक्ति चल लेता है, लेकिन परिस्थितियां वहाँ आती है जहाँ कोई विकास की प्रक्रिया नहीं है, विकास की बातें भी जहाँ पसंद नहीं करते लोग, उनके बीच में यदि आप कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो पहले तो वो स्थिति आपको जो भिन्नता देती है वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां भी क्रिएट करती है। ऐसा नहीं होता कि परेशानी नहीं होगी, परेशानी होती है। जब आप लीक से हट करके कहीं अलग कुछ कर रहे होते हैं, कुछ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लेकिन उस परेशानी में आपने सिर्फ अपना ध्यान दिया, सबका ध्यान दिया, ये सबको साथ लेके चले, अपने आप को आगे लेकर के गए, उस परिस्थिति में आप कैसे निकले, कैसे आगे बढ़े, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परिणाम तो आपकी उस सूझबूझ का ही है जो आपके पास है। कितने सारे लोग होते हैं, आप एक सामान्य सी स्थिति देखिए, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बच्चे हैं समाज के अंदर, जितने भी आप लोगों को देखते हैं, एक सामान्य से रूप में हम देखें तो शिक्षा के रूप में हम देखें, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बच्चे जो अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। वहीं एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी स्थिति में अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर रहा है, चाहे उसको रोशनी अपने घर से मिले या कहीं बाहर से मिले, वहाँ से भी लेकर के वो अपनी रोशनी के लिए जो है वो व्यवस्था कर ले रहा है और आगे बढ़ जा रहा है। और एक वो बच्चा है जिसको सारी चीज़ें दी जा रही हैं लेकिन वो भाग रहा है, हर चीज़ से भाग रहा है, समस्याओं से नहीं, सामान्य समस्याओं से भी नहीं सामना करना चाहता। उसको ये भी नहीं पसंद है कि उसको क्लास में आकर के कोई ज़ोर से बोल दे। वो सिर्फ इसलिए अपने स्कूल को छोड़ करके और घर आ गया कि मुझे नहीं पढ़ना, मेरे टीचर ने मुझे डांट दिया, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। यानी ये जो सोच है ये बताती है कि बच्चे का माइंड पूरी तरह विकसित नहीं है। विकसित माइंड क्या सोचेगा? वो आगे जाने की सोचेगा। इसका मतलब ना तो उसके पास, बच्चे के पास एक्सपोजर है, ना ही उसको किसी सामाजिक चीज़ का ज्ञान है, तभी वो बीच में छोड़ रहा है। और एक वो बच्चा है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। क्यों क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक रोड पर लगा हुआ गांधी जी का फोटो जो है वो उसको पसंद आ गया और उसने सोच लिया कि मुझे भी महान बनना है, इन्हीं की तरह महान बनना है मुझे। तो गांधी जी ने महान बनने के लिए क्या किया था? पहले तो एजुकेशन ली थी, बैरिस्टर बने थे, तो मुझे भी एजुकेशन लेनी है। क्या क्या किया? वो बिना किसी कारण के उनकी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। उसका कोई उससे लेना देना, उसकी उम्र, ना उसकी समझ,
ना उसका व्यक्तित्व, उन चीज़ों से कोई उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उससे उस व्यक्तित्व को से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे बनना है। एकलव्य का हम नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि एकलव्य ने अर्जुन की तरीके से धनुर्विद्या में पारंगत होने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, कामयाब हुआ। द्रोणाचार्य ने एक अपने एक खास रीजन था, जो होता है व्यक्ति का, कहते हैं मोह के कारण से। उनका मोह था कि मेरा पुत्र, मेरा अर्जुन जो है वो आगे निकले, इसलिए वो किसी और को नहीं आगे देखना चाहते थे। दूसरी बात, अन्य लोगों को शिक्षा देने की तो उस समय क्या प्रथा ही नहीं थी, लेकिन वो देखना भी ये भी नहीं चाहते थे कि मैंने जिस शिष्य को पढ़ाया उससे आगे कोई और शिष्य निकले। तो एक तरफ उनका मोह नजर आता है अर्जुन के प्रति, लेकिन एक तरफ एक गुरु का सामाजिक दायित्व बनता है कि वो सभी को साथ ले, जो भी शिक्षा के लिए आए उसको जो है शिक्षा दे। ये गुरु का परम कर्तव्य है। ऐसा नहीं वो कर सकते कि कोई व्यक्ति उनके पास शिक्षा लेने आए और वो उसको मना कर दें। लेकिन होती है गलतियां, इंसान है, इंसान से गलती, और उन्होंने उस गलती की भरपाई, लेकिन कहाँ की, वो गलती की भरपाई बहुत गलत की। अरे वो करना चाहते तो कुछ और भी कह सकते थे, उससे कह सकते थे कि आज यदि तुम मुझे गुरु दीक्षा में देना चाहते तो आज के बाद तुम धनुष नहीं चलाओगे, इतना ही कह सकते थे। अंगूठा लेने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, अंगूठा इसलिए लिया गया था कि उनको ये, उनके अंदर कहीं ये बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सामाजिक व्यक्ति इसको समझा दे और कल को ये अर्जुन से ही लड़ने को तैयार हो जाए, या समाज में कोई और स्थिति को लेकर के खड़ा हो जाए और अपने आप की धनुर्विद्या में से अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर दे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सूरज को कितना भी आप अंधेरे में रख लीजिए, आखिर तो सूरज कितनी देर तक आप उसको अंधेरे में रख पाएंगे? एक सीमा तो आएगी जब सूरज सामने आएगा, और ये होता है। वो ठीक उसी तरीके से एकलव्य तो इतनी धनुर्विद्या सीख चुके थे कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। ये सामान्य बात नहीं थी कि एक जो है कुत्ते का मुंह ही सिल दिया उन्होंने। तो ये पारंगत होने की एक विशेषता है ना, कि आपने एक महीन से महीन, क्या क्या लगता है कि किसी कुत्ते के मुंह को सिलना ये सामान्य काम है? भेद करके ये असामान्य काम था। जहां अर्जुन का काम चिड़िया को की आंख पर निशाना साधना था, वहां एकलव्य का काम कहीं कम नजर नहीं आता। और क्या द्रोणाचार्य मिटा पाए? ये उनकी भूल थी, ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा जीवन भर लिया जाता रहा है और आगे भी लिया जाता रहेगा। उनके नाम को हमेशा इस तरह से देखा जाएगा कि इन्होंने गलत किया। क्यों? और गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गलत किया था। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति की आभा को समाप्त करने की कोशिश की, जो आभा को बंद नहीं किया जा सकता, उसकी आभा को बंद करने की कोशिश की। कर तो नहीं सकते थे, इसलिए लाख मिटाने के बावजूद भी एकलव्य एकलव्य होकर के उभर गए। ना तो उनकी सामर्थ्य थी, ना उनकी शक्ति थी। वो जिस परिवार में जन्मे थे वहां कोई धनुर्विद्या तो क्या, किसी भी तरीके की विद्या कोई नहीं जानता था। लेकिन बस उन्होंने अर्जुन को शिक्षा देते हुए देख लिया, द्रोणाचार्य को, और बस एक हो गई कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो जब व्यक्ति की जो उसकी जो निर्णय लेने की, उसको निर्णय तो लिया ना उसने कि मुझे भी धनुर्विद्या में पारंगत होना, ये निर्णय लेने की समय था, और निर्णय ले लिया उसने। तो आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं किसी चीज का, वो आपको आपके विकसित दिमाग को बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें एक तरीके से लगता है कि इतने गुणी होते हुए भी द्रोणाचार्य का जो वो कदम था, वो कहीं ना कहीं उनकी जो समझ है उसको कम कर देता है। और वहीं जो एकलव्य जैसे लोग हैं या और अन्य लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, लोग किसी भी तरीके से उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सूरज को आप कितना भी अंधेरे में रख लीजिए, लेकिन अंत में सूरज को निकलना ही है।
रोशनी करना ही है। उसकी आभा को कोई रोक ही नहीं सकता, उसके प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितने ही बादल आए या कितनी भी परिस्थितियां आके चली जाएं, उन्हें रोका जा सकता। इसलिए कुछ चीज़ें जो, तो ये निर्णय की बात हुई। तो निर्णायक जो जो भी आपकी जीवन में जो भी चीज़ों का परिणाम आप आगे जा चल के देखते हैं, वो आपकी द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम होता है। जब एक छोटा सा डिसीजन गलत हो जाता है, उसका परिणाम व्यक्ति को जीवन भर झेलना पड़ता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर निर्णय लीजिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति भावुकता में, किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश ऐसे निर्णय ले जाता है जो उसको नहीं लेने चाहिए। तो निर्णय लेते समय हमेशा आपकी, पहले तो आपको निर्णय लेते समय बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरे, जब आप निर्णय ले चुके हैं और और उसकी स्थिति आपको पता लग गई कि आपके निर्णय का परिणाम क्या निकल के आया है, आप कहाँ पहुँचे हैं, आपको जब आपको पता करना हो कि मेरी बुद्धि का परिणाम क्या है, तो आप उस स्थिति पर खड़े हो जाइए जहाँ पर खड़े हैं, और आप सोचिए कि आप वहाँ से आप कहाँ पर हैं और कहाँ होना चाहिए था आपको। इसका मतलब कहीं चीज़ें रह गई कुछ सॉल्व करने से, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की आवश्यकता है, उसका निर्णय लेने की आवश्यकता है, ना कि उसको आगे के लिए छोड़ देने, टाल देने की। नहीं, कोई नहीं है, आप अब तो जो ले चुके वो ले चुके, जो हो गया हो गया, अब आगे नहीं होगा। अब आगे क्या नहीं होगा? जो जीवन की स्थितियां हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है। आप सुधारने की बजाय आप कहने कि अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? चीजें बदल सकती हैं, परिणाम बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जीवन में एक बार कोई गलती होगी दोबारा उसको सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। हाँ, अब वो रूप चाहे दूसरा लेकर के आएगी। आप उस स्थिति का परिणाम किसी दूसरे रूप में देखेंगे, लेकिन परिणाम तो अच्छी चीजों का अच्छा ही होता है। आपका जो कहीं ना कहीं जो मार्ग अवरुद्ध हो गया था, या आप किसी कारणवश अपने रास्ते से भटक गए थे, तो वो भटकाव को दूर करने की जरूरत है। यदि आप अपने स्थिति को देख रहे हैं, आप अपने जीवन को देख रहे हैं, आप अपनी दिशा को देख रहे हैं, और आप जिस चीज को निर्धारित करके चले थे वहां तक नहीं पहुंचे। कई बार व्यक्ति बहुत सारे से कारणों से, पैसे के मोह में, परिवार के कारण से, सामाजिक कारणों से दबाव में आकर अपनी वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता जिन इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, या फिर उसको खुद ही पता नहीं होता, होश नहीं होता। एक उम्र थी, होश ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। बहुत आगे निकल गए, उम्र के एक बहुत बड़ा दौर निकाल दिया, लेकिन कुछ नहीं है। जो निकल गया उस पर किसी भी तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। सोच करके उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, नुकसान होगा शरीर को, मन को, और हो सकता है समाज को, हो सकता है धन को, सारी चीजों की क्षति आपको हो। जो चीजें जा चुकी हैं, जो चीजें बिगड़ चुकी हैं, उसको सुधारा नहीं जा सकता। वर्तमान स्थिति पर काम किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति से ही आप व्यक्ति आगे बढ़ता है। और अब अब आपको उस निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये नहीं कि आप उसको मतलब गलती जान करके भी उस गलती को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, निर्णय बदल नहीं रहे। क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन को आगे की दिशा में लेकर के जाएगा, आपकी बुद्धि को आगे लेकर के जाएगा, आपके जीवन के जो मकसद है उसको पूरा करेगा। जीवन सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना कि सिर्फ जो एक हम जिसको हम कहते हैं सामाजिक संरचना के लिए जीवन बनाए, वो सामाजिक संरचना एक समय तक, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति तक ठीक है। एक परिवार के एक एक विशेष स्थिति तक वो सारी संरचना समझ में आती। उसके बाद क्या? उसके बाद तो आगे बढ़ो ना, उसके बाद तो वो सारी चीजें खत्म हो चुकी। अब उस दौर से निकल गए, अब आगे वाले दौर की बात करो, क्योंकि वही
जीवन की सही दिशा है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।